हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश की आज की डे 6 की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कुछ बहुत ही रोचक सेंटेंसेस, जहां पर आपको बोलने में कोई कठिनाई ना हो, ऐसे कुछ सेंटेंस लेकर आया हूं। देखिए, चलते हैं बिना देरी किए हुए पहले सेंटेंस की तरफ। हम देखते हैं, एक वाक्य है, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है? दोस्तों, इसे कहेंगे आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। इसके बाद देखते हैं, क्या आप कृपया इस पैकेज को पोस्ट ऑफिस में छोड़ सकते हैं? अगर मान लीजिए आपका कोई पैकेज है और उसे कोई पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रहा है, आपको अगर कहना है कि क्या आप इसको पोस्ट ऑफिस में छोड़ सकते हैं, तो आप किस तरह से कहेंगे? आप कहेंगे, कैन यू प्लीज ड्रॉप ऑफ दिस पैकेज एट द पोस्ट ऑफिस। कैन यू प्लीज ड्रॉप ऑफ दिस पैकेज एट द पोस्ट ऑफिस। इस तरीके से हम इस वाक्य को कहेंगे। दोस्तों, मैं इस सप्ताह के अंत में अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। इस तरह का अगर वाक्य है, अगर आपको मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं इस सप्ताह के अंत में अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, आई एम गोइंग टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स दिस वीकेंड। आई एम गोइंग टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स दिस वीकेंड। इस तरह से हम इस वाक्य को कहेंगे। आगे चलते हैं। मेरे बॉस ने मुझे एक नई परियोजना देखने के लिए कहा। अगर मान लीजिए ऐसे कोई बात कर रहे हैं दोस्त और वहां पर वो बता रहे हैं कि मेरे बॉस ने मुझे एक नई परियोजना देखने के लिए कहा है, या उस परियोजना है तो उसमें देखने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, इसको हम कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे, माई बॉस आस्क्ड मी टू लुक इनटू अ न्यू प्रोजेक्ट। माई बॉस आस्क्ड मी टू लुक इनटू अ न्यू प्रोजेक्ट। इस तरह से हम इस वाक्य को बनाएंगे। दोस्तों, अगर हमें कहना है कि मैं वास्तव में अगले महीने अपनी छुट्टी का इंतजार कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए अगले महीने आप कोई सर्विस करते हैं, या मान लीजिए आप कॉलेज में हैं और आपको पता है कि अगले महीने छुट्टी का जो मंथ है, वो अगले मंथ जो है वो आने वाला, वो छुट्टी का है, उसमें छुट्टियां पड़ेंगी। और आप किसी को बता रहे हैं कि मैं वास्तव में अगले महीने अपनी छुट्टी का इंतजार कर रहा हूँ, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माई I am really looking forward to my vacation next month. I am really looking forward to my vacation next month. इस तरह से हम इस वाक्य को बनाएंगे। आगे देखते हैं। मैं अपने चीनी सेवन में कटौती करने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज दैट, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उसे मान लीजिए ऐसा है कि कोई ब्लड शुगर की कोई प्रॉब्लम है, और वो अपने दोस्तों से बात कर रहा है कि भाई मैं जो हूँ आने वाले समय में अपने जो चीनी का सेवन करता हूँ मैं, उसमें मैं कटौती करने जा रहा हूँ, ताकि मेरे जो ब्लड शुगर वगैरह है वो कंट्रोल रह सके। तो इसे किस तरीके से कहेंगे कि मैं अपने चीनी सेवन में कटौती करने की कोशिश कर रहा हूँ? इसे कहेंगे, आई एम ट्राइंग टू कट बैक ऑन माई शुगर इंटेक। आई एम ट्राइंग टू कट बैक ऑन माई शुगर इंटेक। इसे इस तरीके से हम बनाएंगे। आगे देखते हैं। मुझे इस परियोजना को छोड़ना होगा, ये बहुत अधिक काम है। मान लीजिए कोई वर्क आपको मिला है, कोई उस पे आपको लग रहा है कि इसमें बहुत अधिक काम है और मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, तो आप इसे कह रहे हैं कि मुझे इस परियोजना को छोड़ना होगा, ये बहुत अधिक काम है, या इसमें बहुत अधिक काम है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? आप बनाएंगे, आई हैव टू गिव अप ऑन दिस प्रोजेक्ट, इट्स टू मच वर्क। इसे आप इस तरह से बनाएंगे, आई हैव टू गिव अप ऑन दिस प्रोजेक्ट, इट्स टू मच वर्क। इसमें बहुत अधिक काम है भाई, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, इस परियोजना पर मैं अपना कार्य नहीं कर पाऊंगा। अगर हमें कहना हो कि मैं इस नौकरी की पेशकश को ठुकराने जा रहा हूँ, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसे हम किस तरीके से कहेंगे? हम इसे कहेंगे, आई एम गोइंग टू टर्न डाउन दिस जॉब ऑफर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। हम इसे कहेंगे, आई एम गोइंग टू टर्न डाउन दिस जॉब ऑफर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। मैं इस नौकरी की पेशकश को ठुकराने जा रहा हूँ, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आगे चलते हैं।
मुझे दुकान पर जाना है, मुझे कुछ दूध खरीदने की ज़रूरत है, मुझे दूध की आवश्यकता है कि मुझे दूध खरीदना है और इसलिए मैं दुकान पे जा रहा हूँ, तो इसे हम इस वाक्य को कैसे बोलेंगे? हम इसे इंग्लिश में कहेंगे I have to run out to the store, I need to buy some milk. I have to run out to the store, I need to buy some milk. मुझे कुछ दूध खरीदना है, यानी मुझे कुछ दूध खरीदने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, मैं बाद में अपना होमवर्क करना बंद कर दूँगा। अभी वो मान लीजिए कोई आपसे बोल रहा है कि अरे ये होमवर्क अपना बंद करो, थोड़ा-सा मेरे साथ कहीं को चलो, इस तरह से मान लीजिए कोई आपका मित्र है या आपका कोई भाई है या कुछ भी है, वो कहता है तो आप कहते हैं मैं बाद में अपना होमवर्क करना बंद कर दूँगा, फिलहाल मुझे अभी तो कर लेने दो, मैं बाद में बंद कर दूँगा या थोड़ा इंतज़ार कर लो। इस तरह से अगर कोई वाक्य आता है तो आप उसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम गोइंग टू पुट ऑफ डूइंग माय होमवर्क अंटिल लेटर। आई एम गोइंग टू पुट ऑफ डूइंग माय होमवर्क अंटिल लेटर। इस तरीके से हम उस वाक्य को कहेंगे। आगे देखते हैं। मुझे ये पता लगाने की ज़रूरत है कि इस कंप्यूटर को कैसे ठीक किया जाए। यानी मुझे ये ज़रूरत है कि पहले तो मैं ये मुझको इस बात की ज़रूरत है कि मैं इस कंप्यूटर को कैसे ठीक करूँ, ये मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच पर कार्य कर रहा हूँ। तो हम इस वाक्य को कैसे बनाएँगे? हम बनाएँगे I need to figure out how to fix this computer. I need to figure out how to fix this computer. मुझे ये पता लगाने की ज़रूरत है या मुझे ये पता लगाना है कि इस कंप्यूटर को कैसे ठीक किया जाए। आगे देखते हैं। मुझे नहीं पता कि इस स्थिति का क्या करना है। मुझे यानी कि ये जो कंडीशन मेरे सामने आई है, इसमें मैं क्या करूँ, मुझे इसका नहीं पता है। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे I am not sure what to make of this situation. I am not sure what to make of this situation. मुझे नहीं पता कि इस स्थिति में क्या करना है, क्या करूँ, क्या ना करूँ। ये इस तरीके का अगर आपको वाक्य बनाना है, तो आप इस तरह से इंग्लिश में उसे बोलेंगे। आगे देखिए, मैं इस समस्या से बाद में निपटूँगा। पहले मैं ये काम कर लूँ, जैसे बहुत से ऐसा वाक़या आ जाता है, ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस आ जाती हैं कि आप कहते हैं कि पहले मैं इस समस्या से निपट लूँ, भाई बाद में देखूँगा इस समस्या को। पहले मैं इस समस्या से निपट लूँ। तो आप इसे कैसे बनाएँगे? आई एम गोइंग टू डील विद दिस प्रॉब्लम लेटर। मैं इस समस्या से बाद में निपटूंगा, पहले मैं ये काम कर लूँ। ये सपोज दैट आ गया, अगर आपको जोड़ना है, फर्स्ट आई हैव टू मैनेज दिस वर्क। आपको अगर कहना है कि मुझे पहले ये मैनेज कर लूँ इस वर्क को, मैं इस समस्या से बाद में निपटूंगा। आई एम गोइंग टू डील विद दिस प्रॉब्लम लेटर। मैं उसकी सारी शिकायत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए इस तरह से आपने कोई व्यक्ति है किसी से कोई शिकायत करने पहुंच गया और आपको कहना है कि भाई मैं उसकी सारी शिकायतों को अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई कांट पुट अप विद ऑल ऑफ हिज कंप्लेनिंग। आई कांट पुट अप विद ऑल ऑफ हिज कंप्लेनिंग। इस तरीके से आप इस वाक्य को बनाएंगे। आगे देखिए। मैं इस उबाऊ बैठक से बाहर निकलने जा रहा हूँ। भाई ये जो उबाऊ जो ये मीटिंग है बहुत ही उबाऊ है, बहुत ही बोर करने वाली है। मैं अब इससे बाहर निकलने जा रहा हूँ। तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप इसे कहेंगे आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस बोरिंग मीटिंग। आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस बोरिंग मीटिंग। इस तरह से आप इस वाक्य को बनाएंगे। मुझे खुद के लिए खड़ा होना चाहिए, यानी मुझे अपने लिए खुद के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर मान लीजिए इस तरह से हमें कुछ वाक्य बनाना है तो हम उसे बनाएंगे आई नीड टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। अब मुझे स्वयं के लिए खड़ा होना है, तो आप कहेंगे आई नीड टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ। मुझे अपनी प्रस्तुति के लिए एक नए विचार के साथ आना होगा, यानी मुझे अपनी प्रेजेंटेशन के लिए मुझे एक नए आइडिया के साथ आना होगा। अगर मुझे ऐसा कुछ कहना है तो मैं इंग्लिश में कहूँगा आई हैव टू कम अप विद अ न्यू आइडिया फॉर माई प्रेजेंटेशन। आई हैव टू कम अप विद अ न्यू आइडिया फॉर माई प्रेजेंटेशन। इस तरह से आप इस वाक्य को कहेंगे। आगे चलते हैं। अगर आपको कहना है कि अगर मैं जल्दी नहीं करता हूँ तो मैं अपने काम से पिछड़ जाऊँगा, यानी कि मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हैं और आप बहुत जल्दी इसमें कर रहे हैं, बहुत फ़ास्ट उस काम को कर रहे हैं और आपको लगता है कि अगर मैं इसमें जल्दी नहीं करूँगा तो मैं काम में पिछड़ जाऊँगा, यानी औरों की अपेक्षा मैं काम में बहुत पीछे रह जाऊँगा। अगर आपको इस तरह का वाक्य बनाना है तो आप इस तरह से बनाएँगे, आई एम गोइंग टू फॉल बिहाइंड ऑन माई वर्क इफ आई डोंट हरी अप। यदि मैं अपने काम में जल्दी नहीं करता हूँ, तो मैं दूसरों की अपेक्षा अपने काम में बहुत पीछे रह जाऊँगा। तो हम
इस तरह से उस वाक्य को बना देंगे। मुझे अपने उद्योग में नवीनतम रुझानों के साथ रहना होगा, यानी मान लीजिए अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर वो कह रहा है कि मुझे अपने जो उद्योग है जो उसका, तो नवीनतम रुझान क्या है मार्केट के, उसके साथ साथ मुझे अपने आप को मॉडिफाई करना होगा, अपने बिजनेस को मॉडिफाई करना होगा। तो किस तरह से हम उस वाक्य को बनाएंगे, मुझे अपने उद्योग में नवीनतम रुझानों के साथ आना होगा, तभी मेरा बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। तो इसे किस तरीके से कहना है, हम कहेंगे आई हैव टू कीप अप विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन माय इंडस्ट्री या इन माय बिजनेस। आई हैव टू कीप अप विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन माय इंडस्ट्री, या इंडस्ट्री की जगह या बिजनेस में यहाँ पे हम बोल सकते हैं। आगे अगर हमें कहना है क्या आप इस परियोजना के साथ मेरी मदद कर सकते हैं, यानी ये जो मैं परियोजना ये जो है मेरे पास, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, तो आप इसे किस तरीके से बनाएंगे, कैन यू हेल्प मी आउट विद दिस प्रोजेक्ट। कैन यू हेल्प मी आउट विद दिस प्रोजेक्ट, क्या आप इस प्रोजेक्ट में जो मैंने लिया है या जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, तो वहां हम इस तरीके से कहेंगे कैन यू हेल्प मी आउट विद दिस प्रोजेक्ट। मैं कुछ सब्जियां लेने के लिए दुकान पर जा रहा हूँ, या मैं कुछ सब्जियां लेने के लिए बाजार जा रहा हूँ, तो इसमें किस तरीके से बनाएंगे, आई एम गोइंग टू रन अप टू द स्टोर या टू द मार्केट टू गेट सम वेजिटेबल्स। आई एम गोइंग टू रन अप टू द स्टोर टू गेट सम वेजिटेबल्स। इस तरह से हम इस वाक्य को बनाएंगे। मैं आज रात आपके घर जा रहा हूँ, अगर मुझे इस तरह से कहना है, अपने मान लीजिए मैं अपने कोई रिलेटिव है या कोई अपना कोई फ्रेंड है, मैं उससे बोल रहा हूँ कि बस थोड़ी देर के बाद यानी आज रात मैं आपके घर जा रहा हूँ, तो आप उसे किस तरह से कहेंगे, आप कहेंगे आई एम गोइंग टू ड्रॉप बाय योर हाउस टुनाइट। आई एम गोइंग टू ड्रॉप बाय योर हाउस टुनाइट, मैं आज आपके घर आ रहा हूँ या जा रहा हूँ। मैं अब बिस्तर पर जा रहा हूँ, अर्थात मैं अब सोने जा रहा हूँ, अब मुझे नींद आ रही है, तो आप इसको किस तरीके से अंग्रेजी में कहेंगे, आप कहेंगे आई एम गोइंग टू हेड ऑफ टू बेड नाउ। आई एम गोइंग टू हेड ऑफ टू बेड नाउ। इस तरीके से आप इस वाक्य को बनाएंगे कि अब मैं बिस्तर पर जा रहा हूँ, अर्थात मैं अब सोने जा रहा हूँ। मुझे इस पुराने कबाड़ से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। अब मुझे ये ज़रूरत है कि मान लीजिए कोई आपका घर है, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कबाड़ का सामान पड़ा है। आप कह रहे हैं कि मुझे इस पुराने कबाड़ के सामान से छुटकारा पाना है। कोई अगर कबाड़ी जंक डीलर आता है, तो मैं उसे बेच दूँगा ये सामान। तो मुझे इस पुराने कबाड़ से छुटकारा पाने की ज़रूरत है या आवश्यकता है, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस ओल्ड जंक। आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस ओल्ड जंक। आप इस तरह से आप कहेंगे, मुझे इस पुराने कबाड़ से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। देखो शायद बाहर कबाड़ी है। मान लीजिए जैसे कोई जंक डीलर आवाज़ लगाता है कि पुराना कोई भी सामान आप हो तो आप उसे बेच डालिए। तो अगर आपने कहा कि देखो शायद बाहर कबाड़ी है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे लुक मे बी देयर इज़ जंक डीलर आउटसाइड। लुक मे बी देयर इज़ जंक डीलर आउटसाइड। देखो शायद बाहर कबाड़ी है। कृपया खेलने के बाद अपने खिलौने हटा दें। अगर मान ली बच्चों को आपसे आपको बच्चों से कहना है कि कृपया जब आप ये इन खिलौनों से खेल लें, तो खेलने के बाद इन खिलौनों को एक साइड रख दें, तो या वो एक साइड हटा दें, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे प्लीज पुट अवे योर टॉयज आफ्टर यू आर फिनिश्ड प्लेइंग। आप इसे कहेंगे प्लीज पुट अवे योर टॉयज आफ्टर यू आर फिनिश्ड प्लेइंग। जब आप खेलना बंद कर दें, तो आप ये खिलौनों को एक साइड कर दें। अगर मैंने अपना काम पूरा नहीं किया, तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊँगा। अगर मान लीजिए इस तरह से कोई वाक्य आपको कहना है कि अगर मैंने अपना काम पूरा नहीं किया, तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊँगा, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम गोइंग टू रन इंटो ट्रबल इफ आई डोंट फिनिश माय वर्क। आई एम गोइंग टू रन इंटो ट्रबल इफ आई डोंट फिनिश माय वर्क। यदि मैं अपना काम पूरा नहीं करता हूँ, तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊँगा। इस तरह से आप इस वाक्य को बनाएँगे। मुझे इस शब्द की परिभाषा को देखने की ज़रूरत है। मान लीजिए कोई शब्द है, उसकी परिभाषा आपको देखनी है, तो आप कह रहे हैं कि मुझे इस शब्द की परिभाषा की देखने की ज़रूरत है। मुझे इसको डेफ़िनिशन इसकी मेरे को नहीं मालूम है। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई नीड टू लुक अप द डेफिनिशन ऑफ दिस वर्ड। आई नीड टू लुक अप द डेफिनिशन ऑफ दिस वर्ड। मुझे इस शब्द की परिभाषा देखने की ज़रूरत है।
अगर हमें कहना है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे परिभाषित करूँ, तो मान लीजिए कोई ऐसा शब्द है या कोई ऐसा टॉपिक है और आपकी समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे परिभाषित करूँ, तो आप अगर ये कहना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको कैसे परिभाषित करूँ, कैसे बताऊँ? तो आप कहेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू डिफाइन इट। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू डिफाइन इट, कि इसको कैसे डिफाइन करूँ? मैं आज रात अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। अगर इस तरह से आपको कुछ बनाना है, आपको कहना है कि मैं आज रात अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, तो आप इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम गोइंग टू हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स टुनाइट। आई एम गोइंग टू हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स टुनाइट। इसका मतलब हुआ कि मैं आज रात अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। उसके बाद अगर आपको कहना है कि मैं इस स्थिति को थोड़ी देर के लिए सहन करने जा रहा हूँ, बस जो भी कंडीशन है उसको मैं थोड़ी देर के लिए तो सहन कर सकता हूँ, उसके बाद नहीं, तो आपको ऐसे कहना है, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम गोइंग टू पुट अप विद दिस सिचुएशन फॉर अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर। आई एम गोइंग टू पुट अप विद दिस सिचुएशन फॉर अ लिटिल व्हाइल लॉन्गर। मैं थोड़ी देर के लिए इस स्थिति को सहन करने जा रहा हूँ। सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। अगर हमें ये कहना है, ये सोचना क्या है, जो भी होगा देखा जाएगा, तो इसे कैसे कहेंगे? इसे कहेंगे हम थिंक वॉट एवर हैपेंस विल बी सीन। तो दोस्तों, ये थी आज की आपकी क्लास डे 6 स्पोकन इंग्लिश की। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी कीजिएगा और बने रहिएगा और भी नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर। बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।